आज है छठ का पर्व का दूसरा दिन। 4 दिन का जो ये पर्व होता है उसका दूसरा दिन, यानी आज खरना है। और कल होगा यानी सोमवार को सायंकालीन अर्घ्य सूर्यदेव को दिया जाएगा और मंगलवार को यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन अर्घ्य। तो हम बिहार झारखंड के वासी इस पर्व के द्वारा डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। यानी ये संकेत है हमारे लिए कि जो परिवार में अब बस डूबने को ही है, उसे भी आदर सत्कार के साथ रखिए। हमें प्रकृति ही तो हमें सब कुछ सिखाती है ना, प्रेरणा देती है। हर चीज के एग्जाम्पल हमें नेचर से मिलते हैं। इस पर्व के लिए हमें चाहिए क्या होता है? प्रकृति के दिए हुए जो मुफ्त के उपहार हैं, वो जल, वो कंद मूल फल और बांस से बनी हुई सूप और टोकरी। और बनाता कौन है इस सूप और टोकरी को? वो वर्ग जिसे लोग दलित, अति पिछड़ा वर्ग मानते हैं, दलित मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने कितने सामंजस्य बना रखा था, कितना अच्छा समाज में, कि सभी वर्ग का कहीं ना कहीं महत्व है। उन्हीं के बनाए हुए सूप और डाली में सारे प्रसाद रखकर, सारे पकवान रखकर सूर्य देव को अर्पित किए जाते हैं और अर्घ दिया जाता है। तो षष्ठी तिथि के दिन सुबह से प्रसाद बनाकर तैयार किया जाता है, प्रसाद बनाना प्रारंभ हो जाता है। और जो प्रसाद बनाते हैं, व्रती को जो सहायता करते हैं प्रसाद बनाने में घर के लोग, वो भी बिल्कुल भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, पानी पी सकते हैं, वो भी जब एक बार प्रसाद बनाने बैठ जाएंगे तो उसके बाद नहीं। क्योंकि इसमें पवित्रता और स्वच्छता, बस यही तो है, यही नियम है। भगवान को और क्या चाहिए? श्रद्धा, पवित्रता और स्वच्छता और प्रेम से बनाए गए भोग। तो इसमें ठेकुआ बनाया जाता है, जो गांव में चक्की पर जो आटा पिसा जाता है। गांव में अभी भी, शहर में तो अभी चक्की वाले धोकर और पीस देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी हाथ की चक्की पर ही आटा तैयार किए जाते हैं। गेहूं के आटे तैयार करके फिर उससे प्रसाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रसाद में आटे में शक्कर मिलाकर और उसको उसी चूल्हे पर जो जिस पर खरना का प्रसाद बनता है उसी पर इसको तला जाता है, प्रसाद तैयार किया जाता है। और उसके बाद डाली में सब कुछ, डाली और सूप में भरा जाता है। कुम्हार के बनाए हुए दिए और किसान के उगाए हुए गन्ने, सब कुछ इस डाली में डाला जाता है। कोई भी अति मूल्यवान चीज नहीं होता, कोई सोने का सूप नहीं, बांस का सूप ही सबको चाहिए होता है, चाहे कितने भी अमीर हों आप। तो नए नए उगे हुए जो हल्दी होती है, अदरक होता है, शकरकंदी होती है, और भी ऐसे कंदमूल फल होते हैं, इन सब को अच्छी तरह से धोकर साफ कर कर और सूप में रखा जाता है। पकवान रखे जाते हैं, नारियल रखा जाता है, और अगर आप सूखे मेवे दे सकते हैं तो वो भी डाला जाता है। गन्ना रखा जाता है, केले, सेब, ये सब फल रखे जाते हैं। और हरी भरी डाली बिल्कुल इतनी सुंदर लगती है कि क्या बताऊं आपको। फिर उसको अच्छी तरह से तैयार करके लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर, और घर के मेंबर ही, घर के जो सदस्य होते हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से उसे अपने सिर पर उठाकर, सिर पर उठाना वो अपना सम्मान समझते हैं, तो सिर पर उठाकर और घाट तक ले जाते हैं। फिर वहां पर सारे सूप को अलग अलग किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। कल एक लोटे में गंगा जल और आम्र पल्लव रखे जाते हैं कलश की तरह। उसके बाद जो व्रती होती हैं वो गंगा जल में या जो भी जल स्रोत अवेलेबल होता है वहां पर आसपास में,
आजकल तो शहरों में लोग स्विमिंग पूल में करने लगे हैं। वो कहते हैं ना, वो मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाली बात है। तो बस श्रद्धा होनी चाहिए, तो उसी में लोग, कितने लोग 2-2 3-3 घंटे तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं यूं, हे दीनानाथ, यानी वो दीन दुखियों के नाथ हैं। मुझे तो बिल्कुल आंसू आ जाते हैं इस व्रत के नाम से ही, कि ये मतलब प्रकृति ने हमें कितना अच्छा सिखाया है। हर छोटे वर्ग के द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा निर्माण किए गए वस्तुओं से और प्रकृति के द्वारा दिए हुए कंद मूल फल से ये पर्व मन जाता है। कोई मंत्रोच्चारण भी नहीं करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः बोलिए और अर्घ दीजिए। एक बार अर्घ पड़ता है एक सूप में, फिर जो व्रती होती हैं एक परिक्रमा करती हैं, फिर दूसरे लोग अर्घ देते हैं। इसी तरह बारी बारी से हर सूप और डाली को दिया जाता है व्रती के हाथ में, और वो एक परिक्रमा करती हैं, फिर उसमें अर्घ दिया जाता है, और इस तरह से सांध्य का अर्घ पूरा होता है। अर्घ में कच्चे दूध और गंगा जल, इसी से अर्घ दिया जाता है। सांझ का समापन के बाद फिर सभी घर जाते हैं, और फिर सुबह कितने लोग घाट का सेवन करते हैं, यानी जल में कई घंटे तक खड़े रहते हैं। उसके बाद सूर्य देव की तरफ अपलक देखते रहते हैं कि भगवान उदय होइए, क्योंकि उस समय बहुत ही कष्ट में रहते हैं, कष्टी लेते हैं लोग शरीर पर। कितने लोग सिर्फ पानी में खड़े होकर कष्टी लेते हैं। हे ईश्वर, मेरे परिवार को सुखी रखना, परिपूर्ण रखना हर तरह से। हम फिर अगले साल आएंगे आपको अर्घ्य देने। ये है इस व्रत की महिमा दोस्तों। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा, और अपने YouTube मंच बोल कंचना झा के पे आप सबका स्वागत करती हूँ। इसी तरह सुबह के समय भी जब जैसे ही सूर्य उदय होता है, जरा सी लाली दिखती है, लालिमा लिए हुए सूर्य का जरा सा झलक देखने के लिए घंटों खड़े रहते हैं लोग घाट पर। और जैसे सूर्य उदय होता है वैसे फिर उनको, यानी उदयगामी सूर्य को, सुबह में उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्य नहा धोकर आते हैं, कोई भी अपवित्र अवस्था में नहीं रहता। अगर वो है कोई स्त्री तो वो उससे दूर रहती है। और फिर हर सूप को ऐसे ही परिक्रमा करके, और एक बार अर्घ्य दिया जाता है, फिर रखा जाता है, फिर अर्घ्य दिया जाता है, परिक्रमा की जाती है, फिर रखा जाता है। इस तरह से सुबह का भी अर्घ्य दिया जाता है सूर्यदेव को, और उसके बाद व्रत का समापन हो जाता है। तो प्रकृति कहती है कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मानव जाति को संदेश देती है कि बस जो मैंने दिया है वही लेकर मेरे सामने आ जाओ, हाथों में सूप लेकर। और दीन दुखियों के नाथ हैं दीनानाथ, उनका नाम ही है दीनानाथ। उन्हें अर्घ्य दीजिए, प्रणाम कीजिए। कितने लोग साष्टांग प्रणाम करते हुए घाट तक पहुंचते हैं। और आप अगर रांची, पटना या ऐसे शहरों में जाएंगे, देखेंगे सारे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज के बच्चे वगैरह पूरे रोड को साफ कर देते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इतना मतलब कोई भेदभाव ही नहीं है, किसी तरह का नहीं, न जाति का, न पैसे का, न धन का, न वर्ग का, किसी चीज का नहीं। सारा सफाई कर देते हैं बच्चे, ताकि जो साष्टांग जा रहे हैं उन्हें भी थोड़ा साष्टांग करते समय कुछ चुभे ना, और कुछ गंदगी ना रहे। तो ऐसे समाज के एक दूसरे को सहायता करते हुए ये पर्व मनाया जाता है। और पुनः अगले वर्ष तक के लिए
सभी वापस अपने अपने काम पर लौट जाते हैं पुनः अगले वर्ष छठ में घर आने के लिए। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक दे देना दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।